सभी का स्वागत है। तो मेरे भाई आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम जो है खाना बना रहे हैं, खाना, क्योंकि मेरी जो वाइफ है ना, जो मंदोदरी है, वो खाना नहीं बना पा रही है। तो आज मैं जुटा हूँ। बनाओ फटाफट फटाफट बनाओ, भूख लगी हुआ है। खाई कचकचाई के नया नया डराई डरे हो हरनवाई धड़े धड़े चपका नया नया तेरे खांसे के। अरे दुनिया में आ गए सोना चांदी, हम आगे मेहरारू। अरे दुनिया में आ गए सोना चांदी, हम आगे मेहरारू। मेहरारू बकली। मैं हूँ कलयुग का रावण, आ गया हूँ लाइव। मेरे दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरे झटका फटका लाइव में आप सभी का स्वागत है। मर नहीं छुआ जा लगाओ। अभी खाना पक रहा है, रोटी चावल, लेकिन मैं रोटी चावल नहीं खाता, चिकन और मटन खाता हूँ। रावण जो है महर्षि विश्रवा का पुत्र था, ऋषि पुत्र था, लेकिन अपने कर्मों से राक्षस हो गया रावण। और महान भक्त था किनका? शिव जी का महान भक्त। क्योंकि सावन चल रहा है तो रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था, आज तक नहीं हुआ है, ना कभी होगा। उससे बड़ा ज्ञानी ना ही उससे बड़ा शिव भक्त कोई है। लेकिन वो एक राक्षस था। कौन? रावण। और अपने कर्मों के द्वारा मारा गया। तो मेरे दोस्तों आप सभी का हमारे झटका पटका लाइव में स्वागत है। आप लोग वीडियो कहाँ देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी मलकिन जो है खाना पका रहे हैं। आप लोग आइए, आप लोगों को दावत है, आप लोग भी खाना खाने के लिए आइए। हमारी मलकिन जी आज देखो क्या बनाई हुई है, देखिए। अरे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। महुआ जो होता है ना, महुआ, वो बनाई है आज बिना केमिकल का। क्योंकि हमारा लंका में यही बनता है, केमिकल नहीं, शुद्ध चीज बनता है। क्या? शुद्ध चीज। तो मेरे दोस्तों हमारे झटका फटका लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने भाई देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज जो है आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं। और जितने भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जितने भी हमारे भाई अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उन्हें मैं खाने पर दावत में बुलाऊंगा और आप लोग आएंगे, खाएंगे हमारे लंका में। कैसे कटी कैसे कटी कैसे कटी हो राम, कैसे कटी राजाई बिन रतिया, कैसे कटी राजाई बिन रतिया, कैसे कटी। भैया ऐसे नहीं, इनसे इनका ना ही ले घर है, कहें तो उसे ब्याह कराओ। का कहें तो हमका ना पसंद है, भगावत रहे ना। लेकिन हम है रावण, कलयुग रावण है। जबरदस्ती इनके बाप का गटैया पे ऐसे तलवारियां रखे, हमके ब्याह करते हैं काटी कर देना। इनकर बाप सरेंडर हो गया। बाप को जब गदरा को रख दे चक्कू तो बिटिया रोवाई लागा रे भैया, अरे हमारे बाबू को जिन मारा, हम ब्याह करे भी तो तैयार है। तो भैया तब ले आए हैं इनका, ऐसे नहीं फ्री फंड ना लाए बाटे। तो मेरे दोस्तों आप लोग वीडियो जहां से देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई जितने भी हमारे भाई लाइव देख रहे हैं या जितने भी हमारे भाई, इस सावन में भगवान शिव जी की कृपा सब पर हो, मैं यही कामना करूंगा। क्योंकि रावण से बड़ा शिव भक्त, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ है। मैं वही रोल करता हूँ अपने कॉमेडी वीडियो में। अगर आप हमारा कॉमेडी वीडियो देखेंगे झटका फटका में
मैं जितने भी वीडियो बनाया और रावण का सब में रावण का ही रोल किया हूँ, क्योंकि रावण महाज्ञानी, महाताकतवर और महान शिव भक्त है। मैं बता दूं, मैं भी जाने वाला हूँ कांवर लेकर के इलाहाबाद में, मैं भी जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ। वैसे तो मैं भगवान कृष्ण का उपासक हूँ, लेकिन मैं जब रावण बनता हूँ ना तो शंकर जी का भक्ति करता हूँ, क्योंकि रावण शंकर जी का भक्त था, इसलिए मैं शंकर झंडू बाम लगाता हूँ। क्या? शंकर झंडू बाम, पीरा हरि बाम, सर्दी सतत दूर करे झंडू बाम। कौन? शंकर झंडू बाम। दूध हड़ाई का हो। तो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएं फटाफट से और लाइव में जुड़े। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? मैं रावण नहीं बना हूँ, अभी मैं आप लाइव आया हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? प्लीज़ जो है कमेंट में लिख करके बताएं मेरे दोस्तों। आप लोग फटाफट से जो है आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। मैं बहुत जल्द जो है कॉमेडी वीडियो बनाने वाला हूँ रावण बन करके। मेरे मित्रों, मंदोदरी भी खूब मोटी हो गई है, अभी वो भी घर पर है, लेकिन कल संडे है, शायद कल मैं बनाऊँ। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। झटका फटका लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रहा हूँ खाना अपने लंका में। आज मैं खाना बना रहा हूँ और ये है अनरसा, जो कि हमारे लंका में आज मंदोदरी अपने नैहर से आई है ना, तो लेकर के बड़ा रोब झाड़ रही हैं, तो मेरे लिए लेकर आई है। मीठा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बा भैया, बड़ा मजा आवत बा, बड़ा मीठ बा, लेकिन मंदोदरी मीठी नहीं है भैया, हमेशा गरियावत रात में। क्या करी भैया, कैसे तो बिया के ले आए, तो क्या करी, सेवा न करो तो मेवा का हाथ मिले। तो मेरे दोस्तों, आप लोग जितने भाई जुड़े प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सबका झटका फटका चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाइयों, झटका फटका परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं बता दूं, कलयुग का रावण मैं ही हूँ। रावण मरा था कब? त्रेता युग में, भगवान राम के जमाने में, लेकिन मैं आज भी जिंदा किया हूँ रावण को। लोग कहते हैं रावण जो है राक्षस था, मैं बता दूं, रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था। किसका? विश्रवा, वो एक ऋषि पुत्र था, लेकिन अपने कर्म के द्वारा राक्षस बना और महान शिव भक्त था, महाज्ञानी, महातपस्वी, महाबलशाली। कौन? रावण। इसलिए मैं रावण हूँ। अभी तो मैं रावण नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लंका में हूँ, लेकिन मैं रावण जब बनता हूँ ना तो रावण भी फेल हो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को, जितने हमारे भाई देख रहे हैं, इस सावन में भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसे और आप लोग आइए, आप लोग यहाँ हमारे यहाँ प्रसाद खाइए, क्योंकि भंडारा होने वाला है यहाँ पर। अरे ऐसा जाने का है चुन राई, अरे हकुआ कमाई, चाहे तू कमाई, चाहे तू कमाई, खैले बिना है, खैले बिना बात ना बुझाई, अरे चाहे तू कमाई। बहुत मीठा। तो प्लीज हमारे जितने भाई जो है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में लिख करके बताएं मेरे दोस्तों। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में बहुत धमाकेदार कॉमेडी लेके आने वाला हूँ। मैं कॉमेडी का टाइटल अभी बता दे रहा हूँ, मर्द डॉक्टर का नामर्द इलाज। मेरा बेटा आ गया है,
अभी इस वक्त ये अरे हो, ये है मेरा राजा बेटा, मेरा छोटा बेटा। क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। उत्कर्ष पटेल कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षा 4। उत्कर्ष पटेल कक्षा 4 में पढ़ते हैं। सभी भैया को हाय करो। हाय। बोल दो तो आपको प्रणाम कर दो। आप सभी का प्रणाम। तो सावन में भगवान शंकर की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसे। सावन में भगवान के भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसे। हाँ चलो ठीक है। जा कपड़ा भरे, जा कपड़ा भरे, जा 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 कपड़ा भरे जा। अभी ना तो हमारे जितने भी भाई देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है झटका फटका लाइव में। हम देव हमको लाओ रखे लगी हो रखा हम। मैं एक शायरी कहने वाला हूँ कि दिल लगी अच्छी है पर दिल की लगी अच्छी नहीं। क्या? दिल लगी अच्छी है पर दिल की लगी अच्छी नहीं। दिल लगे से दिल जले, वह दिल की लगी अच्छी नहीं। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रहमत कुर्बान। दिल दीवाना इन सजना की माने ना। तो मेरे दोस्तों झटका फटका लाइव में आप सभी का स्वागत है। मेरे जितने भाई जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी मैं जो है लाइव आया हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, आप लोगों का हाल चाल पूछने के लिए। झटका फटका परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्द कॉमेडी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि रावण बनूंगा। सावन का महीना चल रहा है, सावन का पर्व चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसे। तो मेरे भाइयों मैं यहाँ खाना पका रहा हूँ, खाना बन रहा है, देखते हैं। ये देखो अभी नहीं, अभी बन रहा है और आप सबको आना है, दावत में खाना है। सावन में न्योता दे रहा हूँ अभी से। हाँ आना है सबको, ऐसा नहीं कि बस वहीं से ना, आप सबको आना है। क्या बात है, वाह बहुत स्वाद है, मजा आ गया। आप लोग खा लेंगे आके ना, अगर कहना तो कहोगे भाई ने कुछ बढ़िया बनाया अपने हाथों से। दूध भी है भैंस का। मैं दोबारा देखा हूँ। दीवाना टा 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 टा। ये देखो मैं क्या बनाया हूँ मेरे दोस्तों आप सभी के लिए। ये शुद्ध चीज है, बिना केमिकल का, ये बिना केमिकल का है। भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। इस सावन में आइए आप सब खाइए, आप लोग आइए और खाइए इस प्रसाद को। इस प्रसाद को जो जो खाएगा ना, भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है सब पर होगी, और जितने भी दुख दर्द होंगे सब मिट जाएगा इस प्रसाद को खाने से। क्योंकि यह प्रसाद बिना केमिकल का शुद्ध चीज है, महुआ का बना हुआ है। चावल पक रहे हैं, रोटियां पक रही हैं, खीर पूरी पक रहे हैं इस सावन में।
भगवान भोलेनाथ का प्रसाद यहाँ बटेगा। आप सबको आना है दावत में। अभी से न्योता दे रहा हूँ। कब? 30 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है और न्योता अभी से दे रहा हूँ। अभी से क्या, आज से ही आइए। मैं रावण का पुत्र बोल रहा हूँ। क्या? रावण का पुत्र मेघनाथ हूं मैं। क्या? मेघनाथ। अरे अरे आज एक बाल्टी कपड़ा पछाड़े तुम लोग देखते काम तो आवाज में के पछा रहा है। अरे लइका बूढ़ जवान कईता अपनी ओरिया खींचे रे हाई पावर के चुमक बाटे इनका दुपट्टा के नीचे रे। तो मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया है। जितने भी हमारे भाई वीडियो को लाइक कर रहे हैं या झटका फटका परिवार में जुड़े हैं, आप सभी का झटका फटका परिवार में स्वागत है। और वीडियो सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय में भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बरसे, मैं ही कामना करूंगा। और आप सबको 30 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है भरोखंड में, प्रतापगढ़ पट्टी से ठीक 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में भरोखंड गांव है, वहां आइएगा और हमारा घर पूछिएगा तो आप सबको जो है निमंत्रण है। कौन कमेंट किया है? ओ भरोखंड मस्ती भाई, नमस्कार भाई, नमस्कारम। भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे संभवानी युगे युगे। तो भगवान शंकर की कृपा आप पर बरसे, मैं यही काम लगूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा। अरे हम तो सबके आशिक हैं सदियों पुराने, अरे हम तो सबके आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे क्यों माने, चाहे जिन माने, चाहे क्यों माने, चाहे जिन माने। भैया हम तो मानते हैं। ओ मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त रसोई घर में हूँ, खाना बना रहा हूँ आप सबके लिए। आप सबको आना है, भोजन करके जाना है। इस सावन के महीने में आप लोग अभी देखेंगे मैं क्या बनाया हूँ। शुद्ध महुआ का, ये महुआ का है। क्या? मेवा। मेवा से भी बढ़कर है। एक बात जान लीजिए, जो लोग अपने शरीर की कमजोरी या खून की कमी हो तो लोग क्या ढूंढते हैं? काजू किशमिश बादाम ढूंढते हैं ना। मैं सस्ती चीज और शुद्ध चीज और काजू किशमिश बादाम से भी ताकतवर, कई गुना ताकतवर चीज महुआ। क्या? महुआ। खाने का तरीका, देसी घी में तल करके मिट्टी के बर्तन में रख करके रोज सुबह जो है थोड़ा सा खा करके पानी पी लो। कैसे भी शरीर में कमजोरी हो, कैसे भी दुख दर्द हो, सब गायब। एक गारंटी है हमारी। यहां तक कि जिसको नींद नहीं आता हो ना, महुआ खा के देख ले, दावा है दावा। लेकिन महुआ कहाँ के गले पड़त बाटे। महुआ यहाँ अटका है खाद की। कहीं काम पुरानिया ही महुआ खाई और तब रोक बिया झगली पुरतो हुए। हाँ, खाओ खाता है चिकन मटन। पहले के मने ठीक खाना ना खाते हैं, ये महुआ खाते हैं। कोल्हू उठाए फेंक नहीं हो, कोल्हू। अरे दिमाग लगाओ जरा, जो दिमाग। जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यो त्यो विनाश होता जाएगा धर्म का। धर्म मतलब
धर्म का नाश होता जाएगा। ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा धर्म का नाश होता जाएगा। और धर्म का नाश कौन कर रहा है? हम ही आप कर रहे हैं। आजकल देखिए 10% स्त्रियां जो है अपने जेठ के आगे घूंघट नहीं करती, वे लाज शर्म छोड़ दिए हैं। अपने तो छोड़ दे पर दूसरों को समझावत है। ऐसे जो हमारे संस्कृति है, जो धर्म है ना, उसका विनाश कर रही हैं। ऐसा हो रहा है ना। और जेठ भी इतने निर्लज्ज होते हैं साले कि वो भी नहीं कहते, उनका भी शर्म नहीं होती। मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे ज्ञान की बातें हैं जो करनी चाहिए। मैं रावण हूँ इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। मैं मरते वक्त लक्ष्मण को बताया था 3 बातें। क्या मैं बता दूं? क्या आप सभी को बता दूं? वो 3 बातों मैंने भगवान लक्ष्मण को क्या बताया था? भगवान राम ने स्वयं, जो विष्णु के अवतार भगवान राम है, वे भगवान लक्ष्मण अपने छोटे भाई को भेजे मेरे पास। भगवान राम ने बोला लक्ष्मण से कि जाओ, रावण मर रहा है, उससे कुछ ज्ञान ले लो। वो पृथ्वी का महाज्ञानी है। लक्ष्मण जी आए, बोले कि चलो ठीक है भैया बोल रहे हैं तो जा रहा हूँ। आयन भैया हमारे घोड़े के लगे बैठे हैं, नहीं हमारे मुड़े के लगे बैठे हैं। तो भैया कि होश ज्ञान लेकर हाथ मुड़े के लगे बैठे हो तो ज्ञान दे, गुस्सा लगे। तो हम बोले मैं उठ के चला गया। अच्छा फिर ज्ञान, फिर राम पूछे कहा था कुछ रावण बताएं? लक्ष्मण बताएं भैया राम से कि भैया हमका रावण तो कुछ बोल भाई ना कह रहा कहाँ बैठा रहा तो कैसे पूछा है? कहे ना रावण के मुड़ों के लगा बैठा रहे, पूछे हे रावण कुछ ज्ञान दे जो है कुछ बताओ। तो रावण बोल भाई ना तो भगवान राम कहें ये लक्ष्मण, जब किसी से ज्ञान लिया जाता है ना उसके पैर के लगे बैठा जाता है, उसको गुरु मान करके, क्योंकि जो ज्ञान देता है ना वो गुरु कहलाता है। तब लक्ष्मण जी पुनः आए और रावण के पैरों के तले बैठे, पैरों के पास, बोले कि हे रावण आप तो मर रहे हो, कुछ ज्ञान दो। तो रावण ने तब वही 3 बातें लक्ष्मण को बताई थी। सबसे पहला बात ये बताया था कि अपना बात जो गुप्त बात है वे दुनिया के तो छोड़ो, अपने औरत को भी ना बताओ। क्या? दुनिया को छोड़ो, अपनी औरत को भी कोई बात ना बताओ, ऐसे गुप्त बात। और दूसरी बात बोले कि सबसे जरूरी क्या है? क्या सबसे जरूरी क्या है? बोले कि धर्म। जो पुरुष धर्म का पथ पकड़े रहता है वही सबसे महान है। क्या? वही महान है। और तीसरी बात, सत्य क्या है? ईश्वर और मौत, यही तो सत्य है। क्या? ईश्वर और मौत। लेकिन दोस्तों घर कलयुग इतना सारे के बात है कि भगवान क्यों मानते ही ना है, भगवान है कि नहीं है। ये जो मानते हो ना ढोंग तरीके से मां समझ रहे चाहते हैं, भगवान को मानता है। भैया देखा कलयुग जो जो आगे बढ़ा के बाटे त्यों हो जो ना है धर्म का नाश हो चला जाता बाटे। अब भाई कलयुग केवल 5000 वर्ष बीता बा। अब कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। हाँ 35,000 वर्ष में हाल बाटे कि सब विश्वास उठ के बाटे। लोग अपने माई बाप घर से निकाल देते हैं। देखा था झूठ पे झूठ, पत्नी धोखा, पति धोखा। हाँ भैया सब कुछ ही होत बाटे। भैया कितना अधर्म होत बाटे। हाँ जो भयो है वो जेठ के आगे घूट नहीं कर रही है, और जो जेठ है उसको भी लाज शर्म नहीं है। मतलब कितने भी अधर्म हो रहे हैं अभी केवल 5,000 वर्ष में। अभी तो 4,32,000 वर्ष है। न जाने क्या क्या होगा इस कलयुग में, न जाने क्या क्या होगा। लोग एक दूसरे काटेंगे, मारेंगे। ऐसा दिन आ जाएगा क्योंकि जो जो आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। तो इसे एक ही छुटकारा है, एक जब अभी समय है मनुष्य का तन पाए हो, राम राम जप लो, राम राम जप लो, ताकि इस कलयुग में जब तक कलयुग रहे आपका जन्म ना हो, आपका जन्म ना हो, दूसरा युग लगे तभी जन्म हो आपका। यही सत्य है मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। और जो इस वक्त जो है वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी हैं, यही बातें बताते हैं वो भी।
क्योंकि उनको दोनों किडनियां खराब है फिर भी वो जिंदा है। बताइए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। वैज्ञानिक लोग भी हैरान, बड़े बड़े नेता अभिनेता लोग उनसे मिलने जाते हैं। स्वयं विराट कोहली, खली, जितने भी हीरो हैं सब बड़े बड़े लोग मिलने गए। और वैज्ञानिक बता रहे हैं वो तो ईश्वर का अवतार है। स्वामी प्रेमानंद महाराज तो कब के मर गए। ये जो है ये स्वयं भगवान कृष्ण है, इनके अंदर कृष्ण विद्यमान है, इसलिए वे जो है जीवित है। तो जरा सोचिए, अगर आदमी की एक किडनी खराब हो जाती है फिर भी आदमी जिंदा रहता है लेकिन काम नहीं कर पाता, लेकिन जिनकी दोनों किडनियां खराब हो आदमी तुरंत तत्काल मर जाता है। लेकिन उनके दोनों किडनियां नहीं है लेकिन फिर भी वे इतने उनको इतने मतलब तेज है उनके मुख पर, जैसे बच्चों से भी ज्यादा मुख पर तेज है उनको। तो वे ये एक चमत्कार है मेरे मित्रों। अभी भी वक्त है, जाकर मिलाओ वृंदावन में भगवान से, स्वयं भगवान से। नहीं तो जब समय गवा दोगे ना तो भगवान को ढूंढते रह जाओगे। मेरे दोस्तों, मैं तो जाने वाला हूँ। मैं वृंदावन में पत्नी को, बच्चों को, माँ को, सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा, उनको दर्शन कराऊंगा। भगवान का दर्शन स्वयं स्वामी प्रेमानंद महाराज, वही इस पृथ्वी के भगवान है, वही अवतार है और उन्हीं के अंदर भगवान कृष्ण है। बाकी जितने भी साधु संत हैं ये सब ढोंगी है, पाखंडी है। लेकिन जैसे कहते हैं हजारों में एक, करोड़ों में एक, ऐसे हमारे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी हैं। हम उनका बारंबार प्रणाम करते हैं क्योंकि ये भगवान कृष्ण का अवतार है। भाई भगवान का दर्शन कर लो, समय है जाके वृंदावन में। अरे उनको दोनों किडनियां खराब है फिर भी वो जिंदा है। उन लोगों को नसीहत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ सुधर जाओ। नहीं तो ना फिर मरोगे तो फिर यही पृथ्वी पे होगा ना। धीरे धीरे कलयुग आगे बढ़े, इतना घोर कलयुग, फिर एक गली न मिले। इतना कष्टदायक रहे पृथ्वी, कलयुग से भरा पड़ा हुआ, इतना कष्टदायक रहे, खून के आंसू रो गया कि हे भगवान आपको मार दवा, लेकिन तब तो का मौत न मिले, इसे भुगते ही रहा। मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसा कर्म करो, भगवान कितना नाम जप करो, क्योंकि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप में ही शुद्धता है। कहो कि हवन करें, पूजा पाठ करें, अब कोई शुद्धता नहीं रह गया है। क्योंकि अगर आप हवन करोगे बाजार सामान लाना पड़ेगा और जो बाजार में मिलेगा वो भी सब अशुद्ध है। तो अशुद्ध चीजों से भगवान की शुद्धि नहीं की जा सकती। इसलिए मैं रावण हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। इसलिए केवल नाम जप ही शुद्ध है। और नाम जप करो रोज आधा घंटा, चाहे किसी भी देवी देवता का नाम लो। आप ऐसा करो, डेली आधा घंटा 10 मिनट, जब भी आप खाली हो भगवान का नाम जप करो। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, भगवान का जो नाम नहीं भूलेगा उसका इस कलयुग में दोबारा जन्म नहीं होगा। वो भगवान के यहाँ जिंदा रहेगा और जब अगला युग लगेगा ना तब वो जन्म लेगा भगवान के साथ में। जय जयकार रहेगा। तो राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण, जय वासुदेव। तो मेरे दोस्तों, जो अगर ये सब सुन रहा हो, अगर इंसान हो तो करेगा। और जो भगवान को नहीं मानता फिर भी अगर वो गलत नहीं कर रहा है, फिर भी वो भगवान की ही पूजा कर रहा है। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता, माँ बाप की सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, कुत्तों को रोटी देता है, जानवर को रोटी देता है, तो वही तो भगवान की पूजा है। सबसे बड़ी भगवान की वही पूजा है। लेकिन जो भगवान को नहीं मानता, धर्म करता है, माँ बाप को गालियां देता है, घर से निकाल देता है, लोगों को मारता है, पत्नी को मारता है, दारू पीता है, शराब पीता है ना, तो वो तो गलती से मनुष्य का तन पा गया। बस ये जान लो। तो इस सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसे, मैं यही कामना करूंगा। मेरे दोस्तों, आप सभी को झटका फटका परिवार में स्वागत है, हार्दिक बधाई। मेरे दोस्तों, जितने भी भाई जुड़ रहे हैं आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारी पत्नी जी हैं काफी गुस्से में है, लेकिन गुस्सा नहीं करती, फिर भी हैं गुस्से में। क्या दिल दीवाना बिन सजना के माने ना।
रोटी देखिए, मेरी मलकिन रोटी सेक रही हैं। अरे ताजी रोटी खाबा खानी, बासी रोटी खाबा कि ताजी हम बनवाए दे क्या? बासी रोटी खाबा कि ताजी हम बनवाए दे। खटिया पर नहीं राजा भूइयां बिछाए दे। ऐसे हाँ देखा बल्कि क्या कहें, खटी की बासी रोटी खाबा की ताजी हम बनवा दी भी, ताजी सेका जात बाटे आवत जा। ये अचार का हो, कहाँ से आए हो अचार? अब तो खत्म हो रहा। ये अचार है भी, देसी अचार है, देसी। अरे वाह वाह, आम का अचार है, आम का। अरे आम का अचार, आम का अचार है। आवाज जा भाई, आवाज जा। तो हमारे जितने भाई वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि इस सावन में लाइव में आया हूँ मैं जो है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इस सावन में जो है हमारी पत्नी जी आप सबको निमंत्रण दे रही हैं, आप लोग आएंगे और ताजी ताजी रोटियां खाकर जाएंगे। तो क्यों नहीं सबका, क्यों नहीं सबका घर मत भाई, घर मत बा जानते यार, मैं परेशान तक भाई। सेवा कर दी, सेवा कर दी, ठोक दी मुझे, ठोक दी। तुम्हारे गीत गाएंगे, ठुकरा लो खा के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तो मेरे दोस्तों आप सभी को नमस्कार। अब मैं विदा लेना चाहूंगा। तो अभी नहीं, जैसा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मलकिन भी बोर हो गई है गर्मी से। खाना पका रहे हैं कौन? ताजी ताजी रोटियां, ताजी ताजी रोटियां आप लोग आएंगे और खा के जाएंगे। ऐसे हाथ धोए रहा तो कैसे धोए रहे हो? तो मेरे दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और इतनी देर तक आप लोगों ने हमारे वीडियो में साथ दिया, झटका फटका परिवार में साथ दिया, आप सभी को स्वागत है। भगवान शंकर की कृपा इस सावन में सब पर बनी रहे, सबका भंडार भरा रहे, मैं यही कामना करूंगा। अब मैं विदा लूंगा। नमस्ते, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। आप लोग भोजन करिए। ये रहा।